Good morning, friends. Good morning, dear students. Today we shall know about the remaining kinds of adjective. पहले हमने adjective of quality, adjective of quantity के बारे में सीखा. आज हम adjective of numbers के बारे में सीखेंगे. Adjective of number क्या होता है? Adjective of number show how many person things are referred to. These adjectives answer the question how many people attended the meeting, how many, in what or in what order. Adjectives of numbers are of three types, like definite numeral adjectives जैसे 1, 2, 3, 4. जैसे how many people attended the meeting, how many students attended the class. अगर हमारे पास definite number है, हम कह देंगे 4 students, 5, 10, 15. अगर indefinite numeral adjective है तो उसमें हम क्या कहेंगे, many attended the meeting. जैसे हम कह सकते हैं anyone can avail the opportunity. इसमें हम कोई नंबरिंग नहीं बता रहे, हम नंबरिंग के बता रहे. इसमें indefinite है. indefinite क्या होता है, जिसमें कोई नंबर का एक निश्चित संख्या नहीं दी गई, तो इसको क्या कहते हैं, indefinite numeral adjective. और जैसे हम some, few, certain, etc. Third one is distributive numeral adjective. Distributive numeral adjective कौन सा होता है, जैसे each, every, either, neither. जैसे each one, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की गई है. मतलब जैसे each one can avail each item of this exhibition costs no more than 10 rupees. ठीक है. नेक्स्ट जैसे हम सोच सकते हैं एवरी चाइल्ड अटेंडेड द मीटिंग, हर बच्चे ने अटेंड की मीटिंग. जैसे सपोज आइदर माई मॉम, या मतलब मेरी मॉम ये बनाएगी या मेरी मॉम वो बनाएगी. नाइदर केम, जिसमें ना तो वो आई, नाइदर शी केम नॉर शी स्पोक एनीथिंग, ना तो वो आई ना वो कुछ बोली. तो इसमें क्या है, इसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं. जैसे किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एक बंदे के बारे में, एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं. नेक्स्ट इसके बाद बच्चे हो जाएगा 4th वन पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट which person or thing is meant. Demonstrative adjectives are this, these, that, those, such, your, my, etc. जैसे सपोज हम कहते हैं दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे दीज पेन्स आर एक्सपेंसिव, ये हम इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, दीज पेन्स आर एक्सपेंसिव. अब जैसे कह रहे हैं आई प्रेज सच पीपल, मैं इन लोगों को ही तो प्रेज करूँगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ बता रही हैं. जैसे हम डेमो के लिए आते हैं ना, डेमो पे जैसे सपोज हमारे घर कोई वॉशिंग मशीन, हम अब कहते हैं डेमो के लिए जो इंजीनियर आएगा वो डेमो देता है ना, कि इस इक्विपमेंट्स के अंदर या इस अप्लायंस के अंदर ये चीज़ है, दिस इज़ दैट, वो डेमो दी जाती है. ऐसे ही आई प्रेज सच पीपल, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट बिल्डिंग इज़ वेरी ओल्ड. इसमें क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चीज़ें बताई जाती हैं. वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्योंकि ये नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव्स, इनमें सब में ये घूमेगा. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स. फिर आप नाउन प्रनाउन के बारे में भी ऐसे ही जानेंगे. जैसे काइंड्स हैं, उनकी भी काइंड्स इतनी ही होती हैं. ऐसे ही आपने पहले हम प्रनाउन में जाना, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन था, रेसिप्रोकल प्रनाउन था, रिलेटिव प्रनाउन था. इसी से आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जाना. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होता है, जैसे दिस बॉय इज़ ब्रेव, ये लड़का बहुत बहादुर है. दीज बुक्स आर फाइन, जैसे हमने बताया था दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब दीज बुक्स आर हम कह सकते हैं दीज बुक्स आर फाइन. दिस रोज़ इज़ पिंक,
हम उसमें उसकी विशेषता बता रहे हैं। दिस रोज इज़ पिंक, ये फ्लावर जो है बहुत पिंक है। दैट हाउस इज़ बिग, जैसे दैट बिल्डिंग इज़ ओल्ड, वो बिल्डिंग क्या है, बहुत पुरानी है। दैट हाउस इज़ बिग, वह घर क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, आस्क क्वेश्चंस। जैसे लाइक यू कैन से विच पीपल डू यू लाइक, व्हाट टाइम विल यू कम, हुज हाउस इज़ दैट। जैसे व्हाट टाइम विल यू कम, तुम कितने बजे आओगे, मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ ना। हुज हाउस इज़ दैट, वो किसका घर है। एट व्हाट टाइम यू विल कम, विच पीपल डू यू लाइक, विच इज़ योर बैग, ये कौन सा तुम्हारा बैग है। जैसे मैं कह सकती हूँ हुज हाउस इज़ दैट। सपोज मैं कह सकती हूँ विच इज़ योर डेस्क, मैं आपकी क्लास में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ आपका डेस्क कौन सा है। जैसे व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर न्यू ड्रेस, आपकी न्यू ड्रेस का कलर कौन सा है। इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, those adjectives refer to each one of a member, as each girl has to dance, हर लड़की को डांस करना पड़ेगा। every person was happy, हर बंदा खुश था। जैसे either room will be suitable, कोई सा रूम भी चलेगा हमें। neither party can win, कोई भी पार्टी ने जीता नहीं। ठीक है, आगे है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव में क्या होता है बच्चे, जैसे पोजेशन हम कहते हैं ना कि आपको बूथ का पोजेशन मिल गया, आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल गया, जिसमें आपका अधिकार जताना होता है। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट पोजेशन। जैसे माई एसे इज़ कम्प्लीट, मेरा जो एसे है, अब एसे में पोजेशन है ना, माई एसे इज़ कम्प्लीट, आर कंट्री इज़ ग्रेट, मेरा जो देश है बहुत महान है। योर रिस्पॉन्स इज़ करेक्ट, तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल ओके है। जैसे हर डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग, उसका स्ट्रॉन्ग है डॉग। देयर हाउस इज़ वेरी बिग, वो उनका हाउस है वो बहुत बड़ा है। इसमें क्या है, पोजेशन बताया गया, हर चीज़ में क्या बताया गया है, इनका पोजेशन बताया गया है। नेक्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जिसमें प्रॉपर बताया, जैसे आपको बताया गया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाए। द एडजेक्टिव विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर, सम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया किससे बना है, इंडियन से। रशिया किससे बना है, रशियन से। जैसे अमेरिका किससे बना है, अमेरिकन से। ऐसे ही जैसे येस्टरडे आई मेट ए बुद्धिस्ट मॉन्क, मैं बुद्धिस्ट मॉन्क को मिला। ये प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, किसी क्लास को रेफर कर रहा है ना कि मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क को मिला। जैसे येस्टरडे आई मेट एन अमेरिकन, एक अमेरिकन से मिला। तो जैसे अमेरिकन पीपल आर वेरी रिच, अमेरिकन पीपल आर रिच, अमेरिकन पीपल जो होते हैं दे आर रिच। इंडियन इकॉनमी है, इकॉनमी को क्या बता दिया मैंने, इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी इज़ ग्रोइंग फास्ट। जैसे जैपनीज़ पीपल आर नोन फॉर देयर नेशनलिज्म। आज मैंने आपको एडजेक्टिव के सारी कैटेगरीज़ के बारे में बताया, सारी इसकी काइंड्स के बारे में आई टोल्ड यू अबाउट इट। आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हुए और इंग्लिश को की राइटिंग में और इंग्लिश की स्पीकिंग में आपको यू विल फाइंड वेरी comfortable. After learning these, after knowing about these parts of speech in detail, you will feel very comfortable while speaking English or writing or writing any other passage or any phrases. It is enough for today. Thank you.